गांव में शाम ढल रही थी। आसमान पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के सभी लोग डरे सहमे नजर आ रहे थे। कोई अपनी गाड़ियां जल्दी जल्दी घर के अंदर कर रहा था तो कोई अपने पैसे और गहने छिपाने में लगा था। हैरानी की बात ये थी कि गांव के साथ साथ चोर और गुंडे भी घबराए हुए थे। उन गुंडों का बॉस गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर सबको चेतावनी दे रहा था, आज रात कोई भी बगल वाले गाँव में चोरी करने नहीं जाएगा। ये सुनकर सारे चोर डर गए, लेकिन उनमें से एक चोर जिसका नाम रोशन था, उसके मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था। उसी रात जब पास वाला गांव पूरी तरह सुनसान था, रोशन चुपके से गांव में घुस। तभी उसे एक घर के अंदर बेहद सारा खजाना दिखाई दिया। रोशन चुपचाप अंदर गया और सारा खजाना चुरा लिया। वह हंसते हुए बोला, अच्छा तो इसीलिए बॉस सबको इस गांव में आने से मना करता था, ताकि अकेले अकेले सारा खजाना लूट सके। रोशन हंसता हुआ अपने घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक कोने में खड़ी पूरी तरह सोने से बनी एक गाड़ी पर पड़ी। उसे देखकर रोशन बोला, लगता है आज तो भगवान भी मेरी तरफ है। रोशन ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन तभी अचानक वो गाड़ी गायब हो गई। रोशन पूरी तरह घबरा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक उसे उसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने सामने देखा, वही गाड़ी उसके सामने खड़ी थी। अगले ही पल उस गाड़ी ने रोशन को एक ही झटके में मार डाला। सुबह होते ही रोशन की लाश मिली। गांव के सारे लोग डर से कांप रहे थे। तभी अचानक वहाँ गांव का पुलिस इंस्पेक्टर बन्नी बाबू पहुंचा। इंस्पेक्टर बन्नी बाबू एक बेहद काबिल और तेज दिमाग वाले अधिकारी थे। जब बन्नी बाबू ने लाश देखी तो उनके मन में एक ही सवाल उठा, आखिर इन सबको मार कौन रहा है। वो यही सोच रहे थे कि तभी उनकी नजर गुंडों के बॉस पर पड़ी, जो एक कोने में रखी गाड़ी को बड़ी गहराई से देख रहा था। बन्नी बाबू उसके पास गए और बोले, क्या हुआ भाई, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? गुंडों के बॉस ने डरते हुए कहा, हाँ ये मेरी ही गैंग का सदस्य था। मैंने इसे मना किया था कि रात में गांव मत जाना, वरना उस इंस्पेक्टर की आत्मा तुम्हें जान से मार देगी। ये सुनकर बन्नी बाबू चौंक गए। उनके पूछने पर बॉस ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले ये गाँव और भी ज्यादा अमीर हुआ करता था, लेकिन यहाँ रोज चोरी डकैती होती रहती थी। गाँव के लोग बहुत परेशान थे। तभी एक दिन गाँव में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आया। आते ही उसने सारे गुंडे बदमाशों को बुरी तरह पीटा और जेल में बंद कर दिया। गांव के लोग उसे भगवान मानने लगे। लेकिन एक दिन जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ गुंडे फिर से गांव में घुस आए। उन्होंने गांव वालों को चुन चुन कर मार डाला और सारा खजाना लूट लिया। भागने से पहले अचानक वही पुलिस ऑफिसर वहां आ गया। उसने अकेले ही सारे गुंडों को मार गिराया। पुलिस ऑफिसर ने सारा सोना उठाया और उसे हर घर में वापस रखने लगा। लेकिन तभी गाँव के एक आदमी ने उसे देख लिया। उसे लगा कि पुलिस वाला गाँव का सोना चुरा रहा है। उस आदमी ने गाँव वालों को भड़का दिया। गुस्से में लोग हाथों में डंडे लेकर आ गए। जब उन्होंने पुलिस ऑफिसर को सोना उठाते देखा तो बिना सच्चाई जाने उसे वहीं जान से मार डाला। उस दिन से वो पुलिस ऑफिसर एक भटकती आत्मा बन गया। बन्नी बाबू अब सब समझ चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो उस आत्मा को इंसाफ दिलवाएंगे। उसी रात अंधेरे में वो पुलिस वाले की आत्मा फिर से आई, लेकिन इस बार बन्नी बाबू उसका इंतजार कर रहे थे। बन्नी बाबू ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ये सुनकर आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते उसने एक मंत्र बोला और अगले ही पल बन्नी बाबू एक कार में बदल गए। अब वो दोनों मिलकर गाँव वालों को मारने निकल पड़े।